तो अगर हम देखें ये रणनीति के हिसाब से, तो अभी अगर हम देखें तो सितंबर की अगर हम 20 तारीख भी ले लें, तो अगर हम सितंबर 10 दिन का, ठीक है, अक्टूबर 30 दिन का, और पेपर आपके 14 नवंबर से आरंभ है, 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का पेपर है। तो इस दौरान अगर हम 14 नवंबर ही देखें तो अगर लगभग देखें तो 50 दिन का समय आपके पास है। ऐसे में 50 दिन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को आप कैसे निकाल सकते हो, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह की पढ़ाई करना है, क्या करना है। सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि उसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह से देख लेना है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाते जा रहा हूं। उसमें इंग्लिश नहीं आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हो या अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो, इंग्लिश काफ़ी वीक होती है। तो इंग्लिश आपको एक भी नंबर की नहीं आनी है। मैथ्स जो टफ होती है वो केवल 15 नंबर की है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी को लेकर। तो मैथ्स 15 नंबर की आनी है। कंप्यूटर 10 नंबर का आना है। कंप्यूटर काफ़ी बेसिक आता है। अगर पिछले साल के पेपर लगाएंगे तो आप तो कहोगे बहुत ही सरल आया है, लेकिन इस बार कंप्यूटर थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। अगर हम देखें जीके आपका 50 नंबर का आना है, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपकी जो है वो है 25 नंबर की। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय होगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। तो ये रिटर्न एग्जाम का पैटर्न है जिसको आपको भली भांति समझ लेना है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे सभी बच्चे इसका फॉर्म भरो। पहली बात तो फ्री है ये फॉर्म, एससी के लिए फ्री है, एसटी के लिए फ्री है, ऑल गर्ल्स के लिए ये फॉर्म फ्री है। तो ऐसे सभी बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए जिनको रिटर्न एग्जाम कम से कम निकालना है। भले आपकी हाइट कम हो या कुछ भी हो, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि रिटर्न पहले है। यदि मेरे भाई आपके रिटर्न निकलने लगेंगे तो आप काफी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपकी रिजल्ट आता है और लिखा रहता है क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज या क्वालिफाइड फॉर फिजिकल। तो इसका आप सपना देखो और दिल्ली पुलिस का आप फॉर्म भर लो। अब जरा समझते हैं किस तरह से क्या करना है। सबसे पहली बात, चूंकि अधिकांश लोग, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि दिल्ली पुलिस पहले वैकेंसी निकलती थी, लेकिन ये फेमस नहीं थी, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि किस तरह की वैकेंसी है, क्या काम रहेगा, कहाँ नौकरी, कहाँ भर्ती मिलेगी, ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन जो हैं होते थे। अच्छा एक बात और बताऊं, पहले जब कम फॉर्म भरते थे तो क्वेश्चन पेपर जो रिटर्न एग्जाम था वो भी आपका दिल्ली में होता था। लेकिन अब आपका रिटर्न एग्जाम जो है, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर जैसे जिलों के अलावा जिन जिलों में ज्यादा फॉर्म भरेंगे वहां पर भी संभावना है कि वहां पर जो है रिटर्न एग्जाम होगा। हालांकि फिजिकल आपका दिल्ली में ही होगा, इसको जरा ध्यान रखें। और जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल भी आपकी जो है, आपको जो जॉब लोकेशन है वो आपकी दिल्ली ही रहेगी, इसको भी आप ध्यान रखें, ध्यान से समझें। तो ये जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो प्यारे बच्चों केवल ये ही 2 चीजें ऐसी हैं जहां पर आप पढ़ सकते हो, जहां पर आप कुछ कर सकते हो। अगर जीके की बात करें तो आप कितना भी पढ़ लोगे, 50 में से 30, अधिकतम 35 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाओगे, क्योंकि जीके काफी विशाल होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर करंट अफेयर देखें तो वो करीबन 10 से 15 नंबर का आने वाला है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर हम जीके पर लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले हम अपने अच्छे तरीके से मैथ्स रीजनिंग पढ़ ले रहे हैं। शुरुआत कहां से करें सर? सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप लास्ट ईयर जो 2020 में पेपर हुआ है उसके आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आखिर पेपर आता क्या है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। उसका आप निर्धारण इसी के कैलकुलेशन से कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। ये आपको अभी देखना है और लास्ट में देखना है। जैसे आप इसको लगभग आपको 4 से 5 दिन देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर किताब देखना पड़ेगी, या अगर आप गूगल यूज करते हैं तो गूगल पर भी PDF इसकी फ्री आपको मिल जाएगी। तो पेपर आप कम से कम लगा लें, जितने भी पेपर उसमें हुए थे सबसे पहले देख लें कि किस तरह का पेपर आता है। 50 नंबर किस तरह से जीके आता है, कंप्यूटर किस तरह से आता है, रीजनिंग किस तरह से आती है और मैथ्स किस तरह से आती है। मैं फिर से बता दूं, पिछली बार का पेपर भी काफी सरल था, सरल नहीं कह सकते लेकिन अच्छा पेपर था, ये जरूर कह सकते हैं। तो इस कारण से भी लोगों का सिलेक्शन कम नंबर में हुआ है। खैर, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर और इसके बाद है नोट्स, ठीक है। नोट्स आप चाहें तो साइंस के भी ले सकते हैं, आपके जो भी पर्सनल नोट्स हो, क्योंकि 50 दिन में ऐसा नहीं कर सकते कि आप 0 लेवल से पढ़ाई करना चालू करो। आपको रिवीजन का ही समय दिया गया है और हर एक वैकेंसी इस समय रिवीजन का ही समय देती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से समय मिले, तो तैयारी आपको लंबे समय से करना होगी। तो मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसमें रिजल्ट बिगड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जीके आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, ठीक है। जीके में आपको निश्चित रूप से कितना पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ लोगे।
तो इस कारण से आपको जो विश्वास करना पड़ेगा वो मैथ्स रीजनिंग पर ही करना पड़ेगा। और पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उसमें अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो उनका जो रिजल्ट जो टॉप दिखाया गया है वो मैथ्स रीजनिंग के दम पर ही है ना, जीके के दम पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स से एक बार रिवाइज कर लेना है, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना है। 3 स्टेप में आपकी तैयारी होगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर उसके बाद नोट्स, और फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर, ये 3 चीजें अगर आप हर सब्जेक्ट में करेंगे तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद कंप्यूटर अगर हम देखें तो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन होंगे 5, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर हल्का फुल्का भी अगर आप पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। 2-3 क्वेश्चनों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने से कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास कोई भी किताब होगी, खासतौर से लूसेंट की, या लूसेंट केवल वो वाली नहीं, लूसेंट नहीं, जो मिक्स लूसेंट आती है, मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ कंप्यूटर की मिक्स, और परीक्षा मंथन बहुत प्यारी किताब है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी किताब है परीक्षा मंथन, हर एक एग्जाम में काम आएगी। परीक्षा मंथन की किताब आती है तो वो आप देख लीजिए। जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बता दे रहा हूँ, कतई आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है ना वीडियो से देखना है। होता क्या है, यूट्यूब पर जब आप करंट अफेयर बैठने देखते हो तो कम समय में, और समय ज़्यादा लगता है और पढ़ाई कम हो पाती है। इस वजह से अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो छायांश की भी करंट अफेयर चलती है, 15 रुपए की 1 महीने की होती है। जितने भी लगभग, अगर पूछें आप कब से कब तक, तो जनवरी 2023 से लेकर के अभी 10 महीने हो गए, अक्टूबर तक का ये महीना भी आपको पूरा पढ़ना है। सितंबर का घटनाक्रम G20 समिट हुई है तो अक्टूबर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अक्टूबर मतलब सितंबर का करंट अफेयर आने वाला होगा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका नवंबर में है। तो लास्ट मंथ तक का, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको जहां से मिले, अगर आप हमारे यहाँ से खरीदना चाहें तो वहां से भी खरीद सकते हैं, प्लस यदि आप चाहें तो इसे आप कहीं और से भी खरीद सकते हैं। करंट अफेयर आपको किताब से ही पढ़ना चाहिए। हम अपना इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी फैक्ट होते हैं वो पूरे सत्यापित होते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते खुद ही बैठ करके जो है जो एक पॉइंट है उस पर काम करते हैं और एक पॉइंट संडे उसी के साथ गुजारते हैं। इसके अलावा जीके और कहाँ से पढ़ें, तो लोग जो पढ़ते नहीं है वो जरूर करते हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि लूसेंट जो मिक्स आती है वो सफिशिएंट बुक होती है, प्लस इसी के ऑब्जेक्टिव अगर ये आपने लगा लिया तो जीके आपका 30 से 35 नंबर का कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले करंट अफेयर आपने अच्छे से लगा लिया, और लूसेंट की मिक्स वाली किताब और उसी की ऑब्जेक्टिव वाली किताब, जो भी आप टॉपिक पढ़ें सबसे पहले लूसेंट से पढ़ लें, फिर उसी के आप ऑब्जेक्टिव लगा लें। निश्चित रूप से आपका जीके का जो बहुत बड़ा टेंशन है वो आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें वीडियो से ना पढ़कर खुद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, धीरे धीरे कोशिश करें। जैसे साइंस कमजोर है तो साइंस को थोड़ा सा कम पढ़ लें, हिस्ट्री अच्छी है हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लें। जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो वहाँ से आप शुरुआत करें, और एक बार पूरी लूसेंट की, ज़्यादा पुरानी लूसेंट किताब नहीं होना चाहिए, काफ़ी सस्ती किताब भी होती है, मात्र 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो आप चाहें तो अपने दोस्त के साथ मिलकर भी खरीद सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे, मोटा मोटी ये सारी चीजें हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर लगा लें, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे। जैसे में आप एक उदाहरण से समझिए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की कोई भर्ती निकली है तो उसमें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को काफी ज्यादा आरक्षण होता है। अदर स्टेट को कई बार या तो फॉर्म डालने का मौका नहीं मिलता, या अनरिजर्व कैटेगरी में ही केवल फाइट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। लेकिन दिल्ली पुलिस एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो हाल फिलहाल में एक तो काफी फेमस हुई है, और इस बार तो बल्क वैकेंसी आने के कारण काफी सारे बच्चे इसको फॉर्म भरने लग रहे हैं। तो ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फायदा भी मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली के हैं या किसी अदर राज्य के हैं, आपको प्रेफरेंस कट ऑफ बराबर रहेगा। पिछली बार की कट ऑफ काफी कम गई थी, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रणनीति अगर हम उस हिसाब से बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप काफी आलसी हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार के कट ऑफ कम जाने का कारण यह भी है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 2020 में इससे पहले दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, जिसकी कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस कट ऑफ को अगर आप ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं तैयारी करने से रोक देगी। बहुत ही नीचे कट ऑफ गई थी, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस पहले लोग काफी कम भरते थे, जानकारी काफी कम होती थी। कई बार ऐसा लगता था कि वहां पर दिल्ली पुलिस के ही जो है लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर राज्य के नहीं। लेकिन इन दिस टाइम यूट्यूब भी काफी ज्यादा है, लॉकडाउन भी था 2020 में, इन सभी कारणों के कारण भी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ लास्ट ईयर अनडाउटली बहुत कम गई थी।